76,000 नेकियां और कब्र का अजाब। हज़रत सैयदना इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने फ़रात निशान है, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, अल्लाह ताला हर हर्फ के बदले उसके नामा अमाल में 4,000 नेकियां दर्ज फरमाएगा, 4,000 गुनाह बख्श देगा और 4,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, झूम जाइए, अपने प्यारे प्यारे अल्लाह पाक की रहमत पर कुर्बान हो जाइए। ज़रा हिसाब तो लगाइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हरूफ हैं। यूँ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से 76,000 नेकियां मिलेंगी, 76,000 गुनाह मुआफ़ होंगे और 76,000 दर्जात बुलंद होंगे। जानवर को ज़बह करने के वक्त अर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ने की हिकमत। हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान खुदाए रहमान की रहमत बेपाया का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि गौर तो करो कि सूरत तौबा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी गई। इसी तरह जानवर ज़बह करने के वक्त पूरी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, बल्कि यूँ कहते हैं बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। इसमें क्या हिकमत है? हिकमत यह है कि सूरत तौबा में अव्वल से आखिर तक जिहाद और कत्ल का जिक्र है और ये काफिरों पर कहर है। इसी तरह ज़बह में जानवर की जान ली जाती है, ये भी जबर कहर का वक्त होता है। इस मौके पर रहमत का जिक्र न करो। सुभान अल्लाह। तो जो शख्स पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करे तो इंशाअल्लाह खुदा के गज़ब से महफूज रहेगा। बिस्मिल्लाह के 19 हरूफ की हिकमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हरूफ हैं और दोज़ख पर अजाब देने वाले फ़रिश्ते भी 19। तो उम्मीद है कि इसके एक एक हर्फ की बरकत से एक एक फ़रिश्ते का अजाब दूर हो जाए। दूसरी खूबी ये भी है कि दिन और रात में 24 घंटे हैं, जिनमें से 5 घंटे 5 नमाज़ों ने घेर लिए और 19 घंटों के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हुरूफ अता किए गए। तो जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करता रहेगा, इंशाअल्लाह उसका हर घंटा इबादत में शुमार होगा और हर घंटे के गुनाह मुआफ़ होंगे। कब्र से अजाब उठ गया। हज़रत ईसा रूहुल्लाह एक कब्र की करीब से गुज़रे तो अजाब हो रहा था। कुछ वक्फे के बाद फिर गुज़रे तो देखा कि उस कब्र में नूर ही नूर है और वहाँ रहमत इलाही की बारिश हो रही है। आप अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मुझे इसका भेद बताया जाए। इरशाद हुआ, ऐ ईसा, ये शख्स सख्त गुनहगार होने के सबब अजाब में गिरफ्तार था, लेकिन इंतकाल के वक्त इसकी बीवी उम्मीद से थी। उसका लड़का पैदा हुआ और आज उसको मदरसे भेजा गया। उस्ताद ने उसे बिस्मिल्लाह पढ़ाई तो मुझे हया आई कि मैं उस शख्स को ज़मीन के अंदर अजाब दूँ कि जिसका बच्चा ज़मीन के ऊपर मेरा नाम ले रहा है। सुभान अल्लाह। हम सबको चाहिए कि अपने बच्चों को टाटा पापा सिखाने के बजाय इब्तिदाई से अल्लाह का नाम लेना सिखाएं, और यह नहीं कि सिर्फ मरने वाले वालिदैन को ही इसकी बरकतें हासिल होती हैं, बल्कि ख़ुद सीखने और सिखाने वाले को भी इसकी बरकतें नसीब होती हैं। लिहाजा अपने बच्चों से खेलते हुए सिखाने की नीयत से उनके सामने बार बार अल्लाह अल्लाह करते रहें, तो वो भी इंशाअल्लाह ज़बान खोलते ही सबसे पहला लफ्ज़ अल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, इस तरह की प्यारी प्यारी बातें दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे नेक माहौल में सिखाई जाती हैं। आप सबसे इल्तिजा है कि दावत इस्लामी के जुमेरात को बाद नमाज मगरिब होने वाले हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत कीजिए और ऐसी प्यारी प्यारी बातें खुद भी सीखिए और अपने घर वालों को भी सिखाइए। शुक्रिया। और वीडियो पसंद आई हो तो फाज सुनो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।